अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए व्लॉग का आगाज़ एक खूबसूरत दिन के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी सहरी से इफ्तार तक की रूटीन और अपनी कुकिंग डिटेल्स, और साथ में दूसरे अशरे की, रमज़ान के दूसरे अशरे की क्या अहमियत है, इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आज मेरे सहरी में ना पराठे खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, ना ही कोई ब्रेड या अंडा इस तरह की कोई चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो बस घर में बिस्किट थे बेकरी के, जिसमें नान खटाई टाइप बिस्किट और कुछ और टाइप के बिस्किट थे। तो मैंने कुछ बिस्किट्स निकाले, चाय बनाई गुड़ वाली और उनके साथ उसको खाया। साथ में मैंने मतलब अभी भूख थी मुझे, तो मैंने कहा चलो बन बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चीज़ बन बना रही हूँ। चीज़ बन के लिए मैंने एक बन लिया था और उसके अंदर उसको कट करके उसके अंदर चीज़ के 2 स्लाइसिस लगाए और फिर उसको दोबारा बंद करके उसको ओवन में रख दिया गर्म करने के लिए। और यहाँ पे अच्छे से जब गर्म हो गया तो उसको कट कर लिया हाफ पीसेस में, और ये इतना मज़े का लगता है ना कि सब घर वालों को बहुत पसंद आता है। और जब कोई मुझे देख लेता है ना कि ये चीज़ बन खा रही है तो हर कोई कहता है हमें भी चीज़ बन बना के दो भाई, ये बहुत मज़े का बनता है। रमज़ान अल मुबारक के महीने की बात करें तो इसको 3 हिस्सों यानी 3 अशरों में तकसीम किया गया है। पहला अशरा जो होता है ना वो रहमत का अशरा होता है, दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा होता है और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का अशरा होता है। दूसरे अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह माफ़ करने के ख़ास मौके फ़राहम करता है। अगर कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करे ना तो अल्लाह इसकी ज़रूर माफ़ी करता है, उसकी ज़रूर मगफ़रत करता है। मगफ़रत का मतलब क्या होता है? मगफ़रत का मतलब होता है कि गुनाहों की माफ़ी। हम सब इंसान हैं और हम सब से गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। वो अपने बंदों को बार बार मौका देता है कि उसकी तरफ रुजू करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। रमज़ान का दूसरा अशरा इसी मगफ़रत का पैगाम लेके आता है। रमज़ान के दूसरे अशरे की दुआ है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। इसका तर्जुमा ये होता है कि मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और उसी की तरफ तौबा करता हूँ। अगर हम इस दुआ को कसरत से पढ़ें ना तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इस अशरे में हमें क्या करना चाहिए, मतलब कौन से काम ज़्यादा करने चाहिए? एक तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि कसरत से इस्तग़फ़ार करें, ठीक है। और दूसरा जो है ना, आप नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त की नमाज वक्त पे अदा करें। नमाज इंसान को बुराइयों और बेहयाई के कामों से रोकती है और अल्लाह के करीब करती है। कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। रमज़ान कुरान का महीना है, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करने की कोशिश करें। थोड़ा पढ़ें लेकिन दिल से पढ़ें। दूसरों को माफ़ करें। अगर हम चाहते हैं ना कि अल्लाह हमें माफ़ करे तो हमें भी दूसरों को माफ़ करना चाहिए। दिल में किसी के लिए नफ़रत ना रखें। ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करें, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। सदका देने से ना गुनाह कम होते हैं और अल्लाह की रहमत हासिल होती है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं ना कि अगर बंदा अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे ना तो अल्लाह इसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे वो कभी हुए ही ना हों। इसलिए हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से ना मायूस नहीं होना चाहिए। सोचें, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ कर चुका हो लेकिन रमज़ान के दूसरे अशरे में सच्चे दिल से तौबा कर ले, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, दूसरों का दिल ना दुखाए और अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी को बदल सकता है। अल्लाह ताला बंदों की तौबा को ना बहुत पसंद करते हैं। रमज़ान का दूसरा अशरा हमें यही सिखाता है कि इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बस यहाँ पे मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, उसके बाद घर की अच्छी तरह से सफाई की, डीप क्लीनिंग की, घर को अच्छे से एडजस्ट किया, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखा, सेट करके रखा। उसके बाद मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मैंने इफ्तारी की तैयारी जो है शुरू कर दी है असर की नमाज़ के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पकौड़े बनाने के लिए पकौड़े का बैटर बनाया और पैन में ऑयल डाल के अच्छे से पकौड़े फ्राई कर लिए। दैन मेरे पास फ्रोज़न फ्रो में चिकन वेजिटेबल और कुछ चिकन टिक्का रोल्स हैं, इनको मैंने निकाला और इनको पैन में डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया। ये भी बहुत मज़े के लगते हैं और सब घर वालों को बहुत पसंद आते हैं और इतने क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं ना कि मतलब बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। साथ में मैंने कहा चलो कुछ दही बल्ले भी बना लेती हूँ। उसके लिए सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी की और एक बाउल में डालकर उनको मिक्स किया और ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। साथ में मैंने कुछ और चीज़ें जो जैसे फ्रूट्स वगैरह कट के प्लेटों में लगाए। उसके अलावा घर वाले कुछ बाहर से चीज़ें समोसे और पकौड़े ले आए थे, उनको नहीं पता था कि पकौड़े घर में बन चुके हैं। तो वो समोसे पकौड़े वगैरह मैंने कहा चलो अब खाने तो है ना, उनको फिर मैंने प्लेटों में लगा दिया। जो जो खाए बाकी मतलब हम वैसे किसी को दे देते होते हैं नेक्स्ट डे, वो मज़दूर वगैरह काम कर रहे होते हैं घरों के पास तो उनको दे आते हैं। कुछ मिनी समोसास थे, उनको मैंने फ्राई किया। साथ में बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमारे लिए फ़िंगर फ्राइज़ बना दें, तो मैंने आलू कट किया और उसके अंदर थोड़ा सा मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक मिर्च अजवाइन डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और जब उसके बाद ऑयल जो है वो पैन में डाल के अच्छे से गर्म कर लिया। जब वो अच्छे से गर्म हो गया 2-4 मिनट के अंदर, तो फिर मैंने इसके अंदर ये फ्राइज़ जो हैं जिनको मैंने मसाला लगा के रखा था ये डाल दिए।
10-15 मिनट लगे इसको फ्राई होने में। और ये उसके बाद जब ये फ्राई होगी ना तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की लगती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। वो बाहर की फ्राइज़ खाते ही नहीं, वो कहते हैं हमें घर पे ही बना के दो। केचप के साथ तो खाने का इनका बहुत मज़ा आता है। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।